और ये सब आर्मी चीफ से ये डिमांड ठीक है, वैसे तो शायद इन रियलिटी ये सारा कुछ हो, लेकिन मतलब खुल के ये कह देना कि मुझे उम्मीद है कि आर्मी चीफ शफाफ इलेक्शंस करवा देंगे। दूसरी बात, आपको वैसे इलेक्शन होते भी नजर आ रहे हैं अपने वक्त पे या नहीं? देखिए, अगर आपने इलेक्शन ना करवाया तो आप इतने बड़े क्राइसिस में चले जाएंगे जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। पाकिस्तान को अब इस वक्त इसलिए इलेक्शन की जरूरत है कि पाकिस्तान जिस क्राइसिस में है, पाकिस्तान को एक पॉपुलर लीडर चाहिए जिसको इलेक्ट करें, जिसके नाम पे वो भूख काट सकें, जिससे साथ उम्मीद वाबस्ता कर लें कि 6-7 महीने साल के बाद ठीक कर लेगा और आप उसके अंदर वो सीरियसली उसको ठीक भी करना शुरू हो जाए। वरना इससे नहीं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। नहीं सर, आप मतलब ये कि पॉपुलर लीडर ना आया, नहीं, पॉपुलर लीडर ही आएगा ना, जो इलेक्ट मिसाल होके के आएगा तौर पॉपुलर ही होगा ना पे भाई। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर इलेक्शंस होते हैं और उसमें ना आया कोई पॉपुलर लीडर तो फिर पाकिस्तान नहीं के नहीं मसले वैसे ही रह जाएंगे। नहीं, आप मुझे बताइए यार, क्या बात करते हैं? जो जीत के आएगा पॉपुलर ही होगा ना। अच्छा ठीक है, नहीं वो वो बाकी सारे मिल मिला के भी जीत के आ सकते हैं ना पीडीएम। नहीं, फेयर इलेक्शन की बात कर रहा हूं। ठीक है, फेयर इलेक्शन की बात कर रहा हूं। जिस तरह कराची में हुए हैं। एक फेयर इलेक्शन की जरूरत है जिसमें सिर्फ एक अवाम का सही हकीकी नुमाइंदा जीत के आए, भले वो बिलावल क्यों ना हो। फेयर इलेक्शन, लोगों को इत्मीनान हो कि इलेक्शन फेयर हुए हैं। सर टाइम पे इलेक्शंस होते नजर आ रहे हैं? सबसे पहले तो ये बताएं, फेयर पे तो हम आते हैं, आपको टाइम पे इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं? मुझे बहुत गंद नजर आ रहा है इस मुल्क के अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के साथ कुछ खेल खेला जा रहा है। अब देखें ना, मुझे सिंपल सी बात बताएं कि आप सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि डॉलर की कीमत ज्यादा ना हो जाए और आपकी सालदार की इज्जत बहाल रहे, आप पाकिस्तान के अंदर सत्यानाश कर दिया है। आपने 2 रेट बना दिए हैं। आप इस वक्त लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही। मेरी एक जानने वाली, उनको केमोथेरेपी थी, तीसरी उसकी दवा नहीं मिल रही क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं आ रहा। आपकी कनोला इंपोर्ट नहीं हो रही, आपकी एलएनजी। आप करना क्या चाहते हो इस मुल्क के साथ? मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन के अंदर को सीरियस नजर आता है और वो समझते हैं कि शायद, और ये पता है क्या रवैया है? आपको ये नजर आ रहा है कि इलेक्शंस नहीं होंगे, टाइम पे ही नहीं होंगे। अर्ली इलेक्शंस तो बाद की बात है, टाइम पे भी नहीं होंगे। वजाहत मसूद साहब, आपका ओपिनियन इस बारे में क्या है? ठीक है, इलेक्शंस के साथ एक स्टेबिलिटी पॉलिटिकल आ सकती है, बट एट द वेरी सेम टाइम यहाँ पे बैठने को कोई तैयार नहीं है, और ये जिस नहज पे सूरत हाल जा रही है वो मामला यूं बनेगा कि फिर एक मसला आ जाएगा। वो कहेंगे जी हमें इलेक्शन कमीशन पे एतमाद नहीं है, निगरान सेट अब राजा रियाज के साथ मिलकर लगा दें शहबाज शरीफ साहब, आगे फिर लड़ाइयाँ। जी देखिए, इसमें 2 निकात हैं, मैं उन पे आपकी तवज्जो चाहूंगा अकबर साहब। एक बात तो ये है कि आर्मी चीफ से तवक्को करना या ना करना, क्या इमरान खान साहब जो 3.5 वर्ष वजीर आजम रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान का दस्तूर नहीं पढ़ा? He's been realistic, sir. He's been realistic. एक बात देखिए ना, जो मर्जी, जो वो ग्राउंड रियलिटी है जिसकी तरफ इशारा भी भाई कर रहे थे कि जी जमीनी तौर पर तो यही होता रहा है कि ये लोग जो जिनका काम नहीं था वो ये करते रहे। इस हाल को भी तो इसीलिए पहुंचे ना। उनसे पहले जो है वो भाई ताहिर जब बात कर रहे थे तो देखिए वो रोटी की बात कर रहे थे। ये रोटी के मसाइल क्यों पैदा हुए हैं? रोटी के मसाइल जो इसीलिए पैदा हुआ, सब्सटेंटिव इशू है ना, रोजगार, लोगों की सेहत, लोगों की ग़िज़ा, लोगों का लिबास, ये सब्सटेंटिव क्वेश्चन है ना पॉलिटिक्स के। ये उसी सूरत में ठीक हो सकते हैं जब हम प्रोसीजरल मामलात को जो है वो अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन रखें। तो आइन से इनहराफ यहाँ तक लेके आया है, और अगर हम समझते हैं कि आइन से इनहराफ से हम आगे बढ़ सकते हैं तो मुझे एट द वेरी सेम टाइम वजाहत साहब, पता नहीं लगता तो ऐसे ही है, एस्टेब्लिशमेंट कोई बीच में दोबारा पढ़ना है, इनको कहीं बिठाना पड़ना है, वरना तो वही मामला कि वो लड़ते लड़ते एक की चोंच एक की दुम गुम हो जाएगी। अकबर, मैं आपसे एक याद दिला दूं आपको, जब ये वाली असेंबली बनी थी उस वक्त भी अपोजिशन पार्टियां, उस वक्त की अपोजिशन पार्टियां थी जो अगस्त 2018 में उन्होंने बार बार कहा इमरान खान साहब से कि हमें आपस में सियासी डायलॉग करना चाहिए। इमरान खान साहब सियासी कुफ्तों के साथ एंगेज करने को तैयार नहीं है, गैर सियासी, इसलिए कि इनका कोई आइन में कोई सियासी। लेकिन वजाहत साहब, मैं अर्ज करूं, गुस्ताखी माफ, उनको मेडन स्पीच नहीं थी करने दी उनकी अपोजिशन ने उस वक्त, मेडन स्पीच नहीं थी करने दी पार्लियामेंट के अंदर, और वहां पे वो आपको याद है, फिर उसके बाद फिर वही तो बात हो रही है ताहिर मलिक साहब, ये जो बिटरनेस है, ये जो तलखियां हैं, और वो बढ़ती जा रही हैं आगे, वो चलता जा रहा है। सिर्फ एक आधा कुछ सेन माइंड है, ख्वाजा साद रफीक साहब ने सिर्फ कहा है कि यार ये तो कुछ करना पड़ेगा, बैठ के कुछ बात करते हैं। तो भाई मैं थोड़ी सी खबर आपको देना चाह रहा हूँ। जी दावत है कि भाई आए सियासी कुफ्तों के साथ बैठे, वो उम्मीदें बांध के बैठे हैं आर्मी चीफ से। सर वो पार्लियामेंट जा रहे हैं वजाहत साहब, उधर से वो पहले 35 इस्तीफे कबूल किए, उसके बाद अगले 35, अब ये दोबारा जाएंगे तो 25 और आ जाने। अभी आप देख लीजिएगा कल परसों में।
जी वो बिल्कुल आ जाएंगे, लेकिन उसकी वजह आपने तवज्जो नहीं फरमाई कि 8 महीने से इस्तीफे पड़े। अगर उनका नियत होती तो वो भाई असेंबली में उनको इस्तीफे देने भी नहीं चाहिए थे, उस वक्त भी देने चाहिए थे। वो भी ना पुरानी बात होगी तो हुजूर वाला, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मोरद इल्जाम फिर सिर्फ इमरान खान को तो नहीं ना ठहराया जा सकता। मैं तो ठहराऊंगा इसलिए कि इमरान खान साहब जो है वो ये मौजूदा जो इंतशार है और जो बेयकीनी की कैफियत है, वरना मुझे बताइए कि दुनिया का वो कौन सा पार्लिमानी निज़ाम है जिसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं होती, जिसमें हुकूमतें टूटती नहीं है, बनती नहीं है। पार्लियामेंट अपने नया ईवान का कायद जो है वजाद साहब नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद इंग्लैंड में भी आया, उसके बाद इलेक्शंस हो जाया करते हैं, दाखिल नहीं हुए। ये पूरी दुनिया में इंडिया की मिसाल हमारे सामने मौजूद है 96 की, इंग्लैंड की मिसाल चंद साल पहले की हमारे साथ ब्रेग्जिट वाले मामले के बाद की मौजूद है। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद वाली हुकूमतें सर ज्यादा चलती तो नहीं होती, स्टेबल नहीं होती वो ज्यादा। एंगेजमेंट से ही होता है, उसके लिए जो है वो किसी फौजी को नहीं कहा जाता कि आप आइए और हमारी बात करवा दीजिए। अच्छा चले, मैंने वैसे ताहिर मलिक साहब इस वक्त क्या नून लीग फौजियों को नहीं कह रही कि हमारी मदद करें? नहीं वो मेरी सुन लेना, मेरी ना सुने, मेरी बात का जवाब दें। पहले आपका जो सवाल है ना इलेक्शन का, मैं उसमें एक बड़ा मायूसी फैलाना चाह रहा हूँ। जो टॉप लोग हैं उनसे मैंने बात की, उन्होंने कहा जी ऑन दी रिकॉर्ड तो 90 दिन में निगरान के इलेक्शन होते हैं। उन्होंने तो तारीफ की है परवेज़ इलाही साहब की, उन्होंने कहा उन्होंने 5 ज़िले बना दिए हैं, 10 तहसीलें बना दी हैं, तहसील नया रफड़ बना दिया। तो जो ताकतवर लोग हैं सब ने कहा कि हमें इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे। ये ऑफ द रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे। और जो असल क्वेश्चन है, मैं आपके सवाल में बात आऊँगा, मैं समझता हूँ पाकिस्तान का 75 साल का सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ का निज़ाम अभी तक ये साबित नहीं कर सका कि फिर इलेक्शन होता है, यहाँ वज़ीर आज़म हुकूमत इलेक्शन से बनती है और इलेक्शन से जाती है। जब तक आप ये क्रेडिबिलिटी नहीं ये निज़ाम लाएगा, इलेक्शन का कोई फायदा नहीं होगा। पाइए सुन ले, आई गारंटी यू इस हालात में इलेक्शन होगी, अगर इमरान हारा वो कभी नहीं मानेगा, नवाज हारेगा वो दांधली कह देगा, जरदारी हारेगा वो दांधली कह देगा। मैं चैलेंज करता हूँ, कुछ नहीं होगा। वो कह रहे हैं ये लाओ क्रेडिबिलिटी फ्रेमवर्क बनाया हमारे साथ, पहले क्रेडिबिलिटी लाओ। आपसे सवाल पूछे ना आप, बड़ा कमाल उसको डक करके आपके इलेक्शन की ये तो मायूसी फैला रहे हैं। चलें, वो तो खुद कह रहे हैं कि मैं मायूसी फैला रहा हूँ, आपको भी कोई आगे मायूस कुन सूरत हाल ही नजर आ रही है पाकिस्तान के फ्यूचर में? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर आज एस्टेब्लिशमेंट पीछे हट जाए तो मैं आपको अश्योर करता हूं कि पाकिस्तान का जो मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर है ये बेहतरीन इलेक्शन करवा सकता है। ठीक, उसको खौफ में रखा जाता है तब वो ये काम करता है, उसको कहा जाता है इसने जीतना है, इसने नहीं जीतना। एस्टेब्लिशमेंट अपनी जो पुरस्ता 17 सीटें हारी है, ये आखिरी हिचकी थी उसकी। ये वो सीटें थी जिनको वो कभी उठा के देते थे ना नून लीग को, तो नून लीग जीत जाती थी, और अगर वो देते थे ना उसको पीपल पार्टी को, तो पीपल पार्टी की हुकूमत बनती थी। ये कभी नवानी, ये ननगियाल, ये कहाँ होते थे? ये घूमते फिरते लोग थे, लेकिन बदतरीन तरीके से हारी है। फिर उसके बाद 7 इलेक्शन जो इमरान खान के है ना, बदतरीन। इमरान अब इलेक्शन के बस में नहीं रह गया। इलेक्शन क्यों लेट हो रहे हैं? इलेक्शन के अंदर धांधली करना बस में नहीं रह गया एस्टेब्लिशमेंट के। मैंने इलेक्शन करवाए हैं, मुझे मालूम है, नामुमकिनात में से हो गया है। ऑन द इलेक्शन डे नामुमकिनात में से, प्री पोल के अंदर भी नहीं हो सकता। कराची में हर चीज करके देख ली, तमाम आपकी बात से औरिया साहब जो मैं इंटरप्रेट कर रहा हूं वो ये है कि एक तो एस्टेब्लिशमेंट पीछे नहीं हटी और उनका एक बड़ा एक्टिव रोल है, और वो नहीं चाहते कि इमरान खान इलेक्शन में जीत जाए। आप ये कह रहे हैं? जी, अंदाजा अभी तक तो उनकी फीलिंग जो है यही आ रही है, और वो जो लोगों को मैसेज दे रहे हैं नीचे, एस्टेब्लिशमेंट जो नीचे बातें कर रही है वो यही कर रही है। और वो लेकिन एक बात बताऊं आपको, अब ये केयर टेकर लगा लेंगे। मोहसिन नकवी को भी अगर केयर टेकर लगा लेना, मैंने 2 केयर टेकर्स के साथ काम किया हुआ है, कोई लोग नहीं सुनते होते, इनइफेक्टिव होता है। ये अपनी ही बदनामी करेंगे अगर कोई एक कंट्रोवर्शियल उसको लेके आएंगे। अगर वो कंट्रोवर्शियल आ भी गया, मैंने नजम सेठी को देखा हुआ, इमरान खान गलत कहता है, 35 पेंचर की बात है, किसी की कोई हैसियत नहीं होती, वो नीचे लेवल पे मैनेज किया जाता है, चीजें होती हैं। अच्छा वजाद साहब, इफ आई मे रीफ्रेज व्हाट औरिया साहब वाज सेइंग, तो बात यह है कि जनरल बाजवा ने जो कहा था कि पिछले फरवरी से एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया न्यूट्रल होने का, वो दावा गलत था। औरिया साहब ये बात कर रहे हैं, आप अग्री करते हैं इस बात से? जी, औरिया साहब की बात में वजन है, लेकिन मैं ये भी चाहूंगा कि जब पिछले फरवरी का जिक्र किया बाजवा साहब ने, तो भाई वो उस माजी में बाजवा साहब के अपने 6 बरस में तो शामिल थे ना।
उसी में 2018 का इंतखाब हुआ था। वो ये मान रहे हैं, उन्होंने ये तस्लीम कर लिया, एतराफ़ कर लिया कि वो मुदाखलत कर रहे थे सियासी अमल में, वो आइन से जो है वो तजावुज़ कर रहे थे बाजवा साहब। यस, आई अंडरस्टैंड कि भाई उलिया साहब का तजुर्बा है बहुत ज़्यादा इसमें। मेरे ख्याल में शायद 1985 आनवर्ड रेफरेंडम और फिर इलेक्शन के आनवर्ड उन्होंने बराह रास्त जो है वो बहुत कुछ देख रखा है। मेरे ख्याल में हमें ये जो हमने प्रैग्मेटिज्म के नाम पे ऑपर्चुनिज्म और आइडियलिज्म के नाम पे जो अपना असूल पसंदी के नाम पे जो है वो आइडियलिज्म अपना रखा है, इससे हमें पीछे हटना चाहिए। हमारा मुल्क वाकई बहुत बुरी हालत में है और वो मुआशी तौर पे है, और ये अफराद की लड़ाई नहीं है, ना हमें अफराद के साथ वाबस्तगी और उसमें जो है। अच्छा, एक लास्ट चीज बजाज साहब, एक लास्ट चीज, इमरान खान को रोकने की कोशिश की जा रही है आपके ख्याल में, जो औरिया साहब बात कर रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल। अगर इमरान खान साहब की जिस तरह की इस वक्त मकबूलियत है, उनकी एक्सपोर्ट बेस बहुत अच्छी, मैं उस तरह से तो नहीं कहूँगा कि वो शायद सबसे ज़्यादा मकबूल है, क्योंकि वो पैमाना तो इंतखाब ही है ना। लेकिन मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को रोकने का नतीजा ये होगा कि वो इंतखाब जो है, या अगर उनको उनके साथ नतीजा तो सर अपनी जगह पे रहा ना हुजूर वाला, लेकिन कोशिश की जा रही है कि नहीं की जा रही, ये सवाल मुझे नजर नहीं आ रही। अच्छा। सिवाय इसके कि ये जो बाप वाले हैं ये जा रहे हैं पीपल्स पार्टी की तरफ सिंध में, लेकिन बाप वालों के तो एक्रोनिम डी में ये बात शामिल है कि दे ऑलवेज नीड ए बाप। तो उनको अब नजर आ रहा है कि आई एम सॉरी फॉर द बैड वर्ड। नहीं, वो साउथ पंजाब वाले भी सर इधर उधर शामिल करवाने की, उनको यहाँ से तोड़ने की कोशिश की जा रही। क्लोजिंग रिमार्क्स ताहिर मलिक साहब, तो पुराना जवाब आपने देना कुछ नहीं है, भाई बड़ा पुराना बात है। फिर भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी फिर भी आपसे पूछ लेता हूँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जनरल को बाप कहता था, ये मुल्क चलते ही बाप से है। क्या बात कर रहे हो तुम? इमरान को रोकने की कोशिश की जा रही है। डेफिनेट यार, इमरान खान ने तो प्रूफ दिया, नाम लिया, तू सवाल मेरे को करना पे। मैं इमरान खान ने 10 दफ़ा नाम बताया, फलाना मिस्टर, मेरी तो अंग्रेजी अच्छी नहीं है, वो आगे को ABC बोलता है, वो 10 दफ़ा बता चुका, तुम मेरे से पूछ रहे हो।